हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम 30। और एग्जाम 30 के आज इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे 4 सिचुएशन हमें गिवन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट हैं। चारों पार्ट में हमें क्या करना है, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। पहली सिचुएशन पढ़ते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट is 528 meter square. The length of the plot in meters is one more than twice its breadth. We need to find out length and breadth of the plot. क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि जो एरिया एक रेक्टेंगुलर प्लॉट की गिवन है दैट इज गिवन टू अस एज 528। तो सबसे पहले जो गिवन है वो क्या है कि जो एरिया है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज गिवन टू अस एज 528 मीटर स्क्वायर के बराबर गिवन है। कि अगर मान लिया मैंने कि ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो इसकी जो एरिया गिवन है दैट इज गिवन टू अस एज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है। लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो लेंथ है प्लॉट का, इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो अगर आप ब्रेथ को मान लें कि ब्रेथ अगर x है, इफ यू कंसीडर दैट ब्रेथ इज x, लेट कर लिया, हमें ब्रेथ तो पता नहीं है, ये चीज पता नहीं है, तो हमने इसे मान लिया कि लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट, जो ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी जो ब्रेथ है दैट इज इक्वल टू x। तो लेंथ क्या हो जाएगी, व्हाट विल बी लेंथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में जो कंडीशन दी हुई है उसके हिसाब से लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ का ट्वाइस कर दीजिए और उसमें 1 ऐड कर दीजिए। ठीक है, दिस इज व्हाट लेंथ इज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो क्वेश्चन में सिचुएशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग। और दोनों चीज़ें ये ध्यान रखनी है कि ये भी किस में है, मीटर्स में है, और ये भी किस में है, मीटर्स में है। अब आपके पास जो लेंथ है दैट इज 2x + 1, जो ब्रेथ है इसकी वो है x, और आपको क्या करना है, इसके लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। तो जो ये इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है व्हाट दैट इज व्हाट लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, यही तो एरिया होता है रेक्टेंगल का। तो इस केस में जो लेंथ है वो 2x + 1 है और ब्रेथ है वो x है। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, या रेक्टेंगुलर प्लॉट भी लिख सकते हैं आप, रेक्टेंगुलर प्लॉट दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 2x + 1, ये आपकी लेंथ हो गई, इनटू ब्रेथ दैट इज x। और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 528 मीटर स्क्वायर के बराबर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इससे लिख सकते हैं कि 2x + 1 इंटू x इज इक्वल टू 528। फर्दर आप इस वाले पार्ट को अगर आप x में मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट के अंदर तो ये हो जाएगा 2x² + x, और इस 528 को अगर आप इस साइड लेके आए तो ये नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज 5 - 528 इज इक्वल टू 0। तो ये जो फॉर्मेशन हुआ है ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में गिवन थी। सिंपल सा क्वेश्चन था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन था, लेंथ और ब्रेथ की कुछ कंडीशंस गिवन थी, उसके अकॉर्डिंग हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कर लिया। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ब्रेथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है कि आपको यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, सिर्फ रिप्रेजेंट करना है इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो ये तो हो गया पहला पार्ट। इसी तरीके से दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरा पार्ट क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड आउट द इंटीजर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स मतलब 1 2 3, ये 1 और 2 क्या है, ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं, 2 और 3 क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं। तो अगर आप मान लें कि पहला जो इंटीजर है, लेट फर्स्ट इंटीजर अगर आप मान लें कि वो x है, तो नेक्स्ट सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा, सेकंड दैट विल बी इक्वल टू x + 1। अगर आप 1 को x मान रहे हैं तो ये 2 क्या हो जाता है, x + 1 के बराबर ही तो है। x की वैल्यू 1 है
तो दूसरा इंटीजर क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। और क्वेश्चन में हमें ये मेंशन्ड है कि प्रोडक्ट ऑफ दीज टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बेसिकली, इनका जो प्रोडक्ट है दैट इज 306 के बराबर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि x इंटू x+1 इज इक्वल टू वॉट, 306। ये x अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x² प्लस x, और इस 306 को आप इस साइड ले आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, 306 दैट इज इक्वल टू 0। ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन में क्या गिवन था कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, पहला इंटीजर हो गया x तो दूसरा हो गया x+1, दोनों का प्रोडक्ट 306 के बराबर है। तो हम इसको इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप थर्ड पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे गिवन है कि रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ will be 360. What would like to we would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज, है ना, हमें रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम ये मान लें कि रोहन की ही एज x है, ठीक है, आप इस केस में क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज अगर आप मान लीजिए तो वो x हो गई, है ना। और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन, तो रोहन्स की जो मदर है, रोहन्स मदर, उनकी एज क्या हो जाएगी, रोहन्स मदर एज 26 ईयर ओल्डर है, 26 ईयर ओल्डर मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस 26, ये भी ईयर्स में है और ये भी किस में है, ईयर्स में है। और क्वेश्चन में ये गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब आज जो प्रेजेंट एज है उससे 3 ईयर्स के बाद, तो 3 ईयर्स के बाद ये जो रोहन की एज भी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ऐसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रोहन की जो एज 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स जो रोहन की एज होगी, रोहन की एज दैट विल बी x प्लस 3 ईयर्स, है ना, 3 साल बाद यही एज तो होगी। और रोहन मदर एज क्या हो जाएगी, रोहन्स मदर एज दैट विल बी x प्लस 26, तो रोहन की मदर की एज है उसमें 3 ऐड कर दीजिए, 26 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू x प्लस 29 ईयर्स, इसके बराबर। और क्वेश्चन में ये गिवन है कि x प्लस 3 मतलब रोहन की एज और रोहन की मदर की एज को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, 360। तो आप इसे लिख सकते हैं कि x प्लस 3 ये रोहन की एज हो गई और x प्लस 29 ये रोहन के मदर की एज हो गई, दैट इज इक्वल टू 360 के बराबर है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसी चीज़ में क्या कोई प्रॉब्लम है, इस तरह से हमने इस इक्वेशन को लिख लिया, है ना, ये एक इक्वेशन फॉर्म कर लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड को आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो x को मल्टीप्लिकेशन इस वाले ब्रैकेट में करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, x का मल्टीप्लिकेशन 29 में करेंगे तो 29x, 3 का मल्टीप्लिकेशन x में तो ये 3x हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन 29 में, 29 इंटू 3 करेंगे तो 3 9 ज़ा 27, 2 कैरी कर दिया, 3 2 ज़ा 6, 7 8, 87 हो गया, ठीक है, ये 87 दैट इज इक्वल टू 360। फर्दर आप इसे अगर सिंप्लीफाई कर लें तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये 29x और ये 3x दैट इज इक्वल टू व्हाट, 29 और 3 दैट इज इक्वल टू 32x, ठीक है। ये 360 इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा और 87 प्लस में है तो 360 में से 87 अगर आप माइनस कर दें तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचा हुआ है 5, 15 में से 8 गया दैट इज इक्वल टू 7 और यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 2, तो ये नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नेगेटिव में 273 दैट इज इक्वल टू 0, और ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अच्छा नेक्स्ट एक लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं।
A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train. क्या क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है एक ट्रेन वो कितनी है, 480 किलोमीटर है. तो सबसे पहले डिस्टेंस लिख लिया जो क्वेश्चन में गिवन है कि डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर्स है. यूनिफॉर्म स्पीड से है तो यूनिफॉर्म स्पीड को हम मान लेते हैं कि जो ये यूनिफॉर्म स्पीड है ना, ये स्पीड ऑफ ट्रेन है वो x है. x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेन चल रही है. क्वेश्चन में फर्दर ये मेंशन्ड है कि अगर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेस चलती है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लेस होती, मतलब x माइनस एक्स की स्पीड से चल रही है और इसमें 8 किलोमीटर पर आवर आप लेस कर दीजिए तो ये इतने किलोमीटर x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा. तो जो टाइम टेकन है वो 3 आवर्स मोर है. अच्छा, जब 480 की स्पीड से 480 का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है x की स्पीड से, तो इस केस में जो टाइम टेकन है वो क्या होगा, इस केस में जो टाइम टेकन होगा दैट विल बी, देखिए स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. यही फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे. तो हमें टाइम फाइंड आउट करना है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस क्या है, 480 है, डिवाइडेड बाय स्पीड अगर आप कर दीजिए दैट इज x, तो इतने आवर्स लेगा. 8 किलोमीटर पर आवर की जब स्पीड लेस है, मतलब x माइनस 8 है, तो अब इसे टाइम कितना लगेगा, 480x माइनस यहाँ पे कितना है, 3 आवर्स मोर है ना, तो ये प्लस 3 आवर्स, इतने आवर्स ज़्यादा लगेंगे. ठीक है, इतने आवर्स लगेंगे जब इस स्पीड से चलेगी. ठीक है, तो क्वेश्चन हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं. देखिए अब जो स्पीड है वो क्या है हमारी, वो है x माइनस 8. डिस्टेंस हमारा क्या है, वो है 480. ठीक है, 480. तो हमें इस तरीके से फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे कि स्पीड इंटू टाइम, अगर हम डिस्टेंस के फॉर्म में लिख लें तो स्पीड इंटू टाइम अगर कर लें, स्पीड इंटू टाइम दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा. स्पीड कितनी है, x माइनस 8 है, x माइनस 8, टाइम कितना लग रहा है, 480 बाई एक्स प्लस 3 आवर्स लग रहे हैं. और इतने में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी, वो ट्रेवल करेगा 480. ये तो क्वेश्चन में पहले से ही मेंशन्ड है. तो ये आपने एक इक्वेशन का फॉर्मेशन कर लिया, इसको सॉल्व कर लीजिए. जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x का मल्टीप्लिकेशन यहाँ अंदर में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 480 है ना, प्लस x का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 3 हो जाएगा. 8 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे, जब 8 का मल्टीप्लिकेशन तो 8 इंटू 480 माइनस 8 में आएगा ये, 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, 4 लिखा 6 कैरी कर दिया, और 8 4 जा 32 और 6 38. ठीक है, 3840 डिवाइडेड बाई x हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाई x. ठीक है, फर्दर ये 3x है. ठीक है, ये 3x है, x का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 3 में किया था तो 3x है. अब ये माइनस 8 का मल्टीप्लिकेशन प्लस के 3 में तो माइनस 24, दैट इज इक्वल टू 480. ठीक है, x से पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है, x से पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए इस पूरे इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगा, 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x इज इक्वल टू 480x के बराबर आ गया. पूरे में हमने क्या किया, इसमें x से मल्टीप्लाई कर दिया. कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, उन्हें आप से कैंसिल कर सकते हैं. जैसे ये 480 लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड है, कैंसिल हो जाएगा. अब हम इस इक्वेशन को बहुत इजीली लिख सकते हैं. ये क्या हो गया, देखिए 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0. ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जो हमें डिजायर्ड थी इस कंडीशन के हिसाब से. आप चाहें तो इसमें 3 का डिवीजन भी कर सकते हैं. अगर आप 3 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो भी आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि ये x स्क्वायर हो गया, 8 3 जा 24 होता है तो माइनस 8x हो गया,
ये भी 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 24 हो गया, तो 3 8 जा 24, 0 दैट इज इक्वल टू 0। आप फर्दर इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी इक्वेशन आप लिखेंगे तो वो दोनों की दोनों सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2 को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।